आईबीडी यानी कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़, जैसे कि क्रॉन्स डिसीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस, आज हम इस बीमारी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ दुबे, कंसल्टेंट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एनएचपीवी सर्जन। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ होता क्या है? ये बीमारी हमारी बड़ी आंतों और छोटी आंतों की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि बिना किसी इन्फेक्शन के भी हमारी आंतों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आंतों में कई तरह के अल्सर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से खाने के डाइजेशन में काफ़ी समस्या होती है। और जो मेन सिम्टम्स होते हैं, मल में खून आना, मल में झाग आना और खाना डाइजेस्ट नहीं होना, वेट लॉस होना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जिसके साथ मरीज़ आता है। जिन लोगों को ये बीमारी है उनको ये जानकारी होगी कि यह बीमारी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की तरह ही लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट वाली बीमारी है, जिसमें आपको जीवन पर्यंत इलाज की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर केसेस में ये बीमारी दवाओं से मैनेज हो जाती है। दवाओं से इन्फ्लामेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे बाकी अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करते हैं। और जो अल्सर और इन्फ्लामेशन की प्रोसेस है इंटेस्टाइन्स की, उसको दवाओं के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है, जिससे नॉर्मल लाइफ पेशेंट जी सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें इन बीमारियों में सर्जरी का भी कुछ रोल होता है, और अगर होता है तो क्यों होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईबीडी में आंतों में कई तरह के अल्सर या इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन, कई जगह पे गठाने बन जाना, कई जगह पे आंतों में स्कारिंग होना, बार बार अल्सर होने की वजह से, स्कार बनने की वजह से आंतों में सिकुड़न आ जाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि कई बार अल्सर, कोई ज़्यादा गहरा अल्सर बनने की वजह से आंतों में छेद हो जाए, परफोरेशन हो जाए, या फिर आंतों में अल्सर की स्कारिंग की वजह से आंतें नैरो हो जाएं, जहाँ पे रुकावट आ जाए और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या फिर कई बार इन्हीं अल्सर्स के बैकग्राउंड में कैंसर का डेवलपमेंट हो जाता है। ऐसी परिस्थिति आने पे इन बीमारियों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम बात करें क्रॉन्स डिसीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस में अंतर क्या होता है, तो क्रॉन्स डिसीज़ ज़्यादातर छोटी आंतों को इन्वॉल्व करता है, और इसमें परफोरेशन या आंतों में सिकुड़न की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन जैसी समस्या होने का चांस ज़्यादा रहता है। इस बीमारी में सर्जरी, जो अफेक्टेड सेगमेंट है, आंतों का जो हिस्सा ख़राब हो गया है, सर्जरी उसको डील करती है, यानी जहाँ पे छेद हो गया है उस हिस्से को काट करके बाकी की आंतें जो अभी पूरी तरह से ख़राब नहीं है उनको प्रिजर्व करना हमारा एम होता है। इस तरह की सर्जरी जब किसी मरीज़ की होती है तो उसमें दो तरह के प्रोसीजर्स हो सकते हैं। कुछ प्रोसीजर्स में आंतों को कट करके वापस जॉइंट लगाना पड़ सकता है, और कुछ प्रोसीजर्स में टेम्परेरली मल का रास्ता पेट में स्टोमा के थ्रू बनाना पड़ सकता है, जिसमें एक आंतों को पेट में निकाल करके एक मल का रास्ता बनाया जाता है, जिसमें एक बैग लगा होता है। तो इस तरह की सर्जरीज करनी पड़ सकती हैं, जो मरीज़ की कंडीशन है उसके हिसाब से। अब अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें, अल्सरेटिव कोलाइटिस ज़्यादातर बड़ी आंतों को प्रभावित करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में और क्रॉन्स में अंतर ये है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कई तरह के मरीजों में जिनमें दवाओं से डिसीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, तो सर्जरी का क्योर में भी रोल होता है। यानी सर्जरी के द्वारा अगर हम बड़ी आंतों को पूरी तरह निकाल देते हैं तो एक तरह से हम कहें बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि यह बीमारी बड़ी आंतों में होती है। अगर हमने सर्जिकली बड़ी आंतों को निकाल दिया तो यह बीमारी ख़त्म हो जाती है। अब इस सर्जरी के प्रभाव क्या होते हैं, इसको हम आगे के वीडियोज़ में डील करेंगे। लेकिन इन सर्जरीज़ के अगर आउटकम की बात करें तो सबसे पहले तो ये एक क्राइसिस सिचुएशन जो पैदा हुई थी जब इमरजेंसी परफोरेशन या ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था, उसको डील करने में सर्जरी हेल्प करती है। और सर्जरी के बाद फिर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, बाकी की जो आंतें हमने प्रिजर्व करी हैं, उनमें बीमारी को कंट्रोल करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो सकता है, और आगे मरीज़ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। सुनने में यह काफ़ी अजीब लगता है कि वो लैट्रिन का रास्ता अगर पेट से बनाना पड़ेगा तो आगे कैसे जीवन कितना प्रभावित होगा, लेकिन जो मरीज़ इस बीमारी को झेल रहा होता है, जिसे ये समस्या हो रही होती है, कई बार उनके लिए ये स्टोमा बैग या इस तरह की सर्जरी एक वरदान से कम नहीं होती हैं। इससे उनका लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो जाता है। जो उनका खाना टॉलरेट नहीं हो रहा था, लैट्रिन में ब्लड जा रहा था, बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा था, तो एक बैग के साथ भी दे आर एक्चुअली एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य ज़िंदगी जी पाते हैं वो। तो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्जरी काफ़ी प्रभावशाली महसूस होता है। अब आगे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में सर्जरी के रोल के बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे।